हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हाल ही में अपनी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई फिल्मों में से एक इरुमुडी नाम की मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन मूवी की स्टोरी में जाने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आप में से कोई हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो तुरंत इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। तो चलिए अब हम बिना किसी भी तरह की देरी किए इरुमुडी मूवी की स्टोरी में चलते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है सिलेरू नाम के एक गांव के गर्ल्स हाई स्कूल से, जहां एक टीचर 10th क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के पास जाकर कहती है कि प्राइवेट स्कूल्स में लाखों की सैलरी देने की बात होने के बावजूद मैं इस गांव में तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, फिर भी तुम्हारे मार्क्स क्या हैं? कहकर वो उसे स्कूल में सब बच्चों के सामने बहुत जोर से मारकर उसे पूरा दिन स्कूल के बाहर घुटनों के बल खड़ा रखती है। लेकिन अगले दिन वो बच्ची उसी क्लास में फांसी लगाकर मरी हुई मिलती है। ये सब देखकर स्कूल के बच्चों में और स्कूल मैनेजमेंट उससे बात करते हुए उसे डांटते हैं कि क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो तुम उन्हें मार दोगी, और उसे 1 ईयर के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तब से बच्चों को लगता है कि अब वो और भी शांति से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अब अगर हमारे मूवी के हीरो त्रिनाथ की बात करें तो वो अयप्पा स्वामी का बहुत बड़ा भक्त है। वो हर साल कार्तिक महीने में 41 दिनों की अयप्पा स्वामी दीक्षा लेते हैं। जब तक वो उस दीक्षा में रहते हैं तब तक पूरी निष्ठा से उसे निभाते हैं और उन 41 दिनों तक नॉन वेज खाने और शराब पीने से दूर रहकर खुद पर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन शराब की अपनी उस वीकनेस की वजह से उनके घर में उनकी वाइफ और उनकी छोटी बेटी दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। हर साल की तरह इस साल भी अयप्पा माला पूरी करके घर लौटे त्रिनाथ घर में कदम रखने से पहले ही फिर से शराब पीने के लिए बाहर निकल जाते हैं। त्रिनाथ को पीते हुए देखकर उनके दोस्त उनसे एक सवाल पूछते हैं, जब तुम खुद को रोक नहीं पाते तो उन 41 दिनों तक खुद को कैसे कंट्रोल कर लेते हो? इस पर त्रिनाथ कहते हैं, अपनी बेटी मणिकंठा के लिए। त्रिनाथ को अयप्पा स्वामी जितने पसंद है अपनी बेटी मणिकंठा से भी वो उतना ही प्यार करते हैं। त्रिनाथ वहाँ से सीधे अपनी बेटी मणिकंठा के साथ खेलने के लिए अपने घर चले जाते हैं। मणिकंठा अपने पापा को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर उनके पास आकर तुरंत उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। वैसे त्रिनाथ हमेशा अपनी बेटी मणिकंठा को एक बात हमेशा ही कहा करते थे, और वो बात ये थी कि चाहे वो कहीं भी कुछ भी देखे वो हर एक बात आकर अपने पापा को बताए। मणिकंठा को उन्होंने बचपन से ही ऐसे पाला है। त्रिनाथ और उनकी वाइफ ने लव मैरिज की थी। शादी के 6 साल बाद उनकी बेटी मणिकंठा का जन्म होता है। वैसे त्रिनाथ के अपने गांव में त्रिनाथ का कोई अपना नहीं था। उनके गुरुस्वामी ही उनके बड़े भाई की तरह उनका सारा ख्याल रखते थे। त्रिनाथ भी उन्हें अपना बड़ा भाई ही मानता था और वैसे ही दोनों फैमिलीज हर चीज में एक दूसरे के साथ रहती थी। दूसरी तरफ वो टीचर जिसे सस्पेंड कर दिया गया था वापस स्कूल आती है और लगा तुम्हें कि मैं चली गई तो तुम सब चैन से रहोगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पीछे जो पावर है वो ऐसी वैसी नहीं है, ये कहकर वो उन्हें चैलेंज करती है। अब सीन कट होता है और हमारे मूवी हीरो त्रिनाथ की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, वो ये कि गांव में किसी भी लड़की को कोई मुसीबत में देखता है तो उनमें अपनी बेटी को देखता है और फौरन उनकी हेल्प करने पहुंच जाता है। सबकी इस तरह हेल्प करने की वजह से गांव के कई लोगों के साथ त्रिनाथ के बहुत झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं। दूसरी तरफ त्रिनाथ की पत्नी और उनकी छोटी बेटी मणिकंठा उसकी इस तरह सबकी हेल्प करने की वजह से धीरे धीरे सब उसके दुश्मन बन गए थे, इसलिए उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उस पर कोई मुसीबत न आ जाए। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे पास के गाँव जाकर पढ़ते थे, वो पड़ोस के गाँव के बस स्टॉप तक साइकिल से जाते थे और फिर वहाँ से बस पकड़कर स्कूल जाते थे। लेकिन जब वो स्कूल से घर वापस आ रहे होते थे तो वहाँ कुछ गुंडे परेशान करते थे। जब बच्चों ने घर आकर त्रिनाथ को ये बताया तो त्रिनाथ उसी रात उनके पास गया और उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और कहा कि अगर लड़कियों को छेड़ा तो याद रखना कि इस गांव में मैं अभी जिंदा हूँ, ये बात उन्हें याद दिलाता है। दूसरी तरफ अपने गांव की लड़कियों को रोज पड़ोस के गांव से साइकिल चलाकर आते देख त्रिनाथ को उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उनकी साइकिल और उन बच्चों को अपनी गाड़ी पर बिठाकर इस गाँव तक छोड़ दिया करता था। और जब यही बात गुरुस्वामी को बताई गई तो गुरुस्वामी एमएलए के पास गए और जब उन्हें ये बात बताई तो एमएलए ने पड़ोस के गांव तक आने वाली बस को उनके गांव तक करवा दिया। इससे सब बहुत हैप्पी थे, सब आराम से स्कूल जा सकते थे और सब बहुत खुश थे। और गुरुस्वामी वो श्रीनाथ को हमेशा समझाता था कि तुम ज्यादा मत पिया करो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ गांव में स्कूल बस आने पर त्रिनाथ ने सोचा कि मणिकंठा को 6th क्लास से हाई स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन स्कूल भेजने से पहले उसने मणिकंठा से कहा कि जहाँ भी जो कुछ भी देखो वो सब वापस आकर पापा को बताना, और फिर उसे गुरुस्वामी की बेटी गायत्री के साथ स्कूल भेज देता है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में कुछ गुंडे स्कूल बस में चढ़कर गुरुस्वामी की बेटी गायत्री को परेशान करते हैं। ये सब देखकर मणिकंठा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जैसे स्कूल में वो बच्ची मरी थी वैसे ही गांव में भी एक और लड़की का मर्डर करके उसे एक बोरी में बांधकर गांव के बाहर फेंक देते हैं।
ये सब देखने के लिए आए गांव के लोगों को समझ आ जाता है कि गांव की लड़कियों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। गायत्री के फ्रेंड्स के ग्रुप की एक लड़की की ऐसे संदिग्ध हालत में मौत होने से गायत्री और उसके फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाली गायत्री को टॉपर्स लिस्ट में पाकर उसकी टीचर उसे इवनिंग स्पेशल क्लासेस के लिए अपने घर आने को कहती है। गायत्री इससे बहुत हैप्पी होती है और अपने घर पर ये बात बताकर, जैसा उसकी टीचर ने कहा था, वो इवनिंग स्पेशल क्लास के लिए जाती है। वहाँ जाने पर टीचर उसे नहाकर आने को कहती है। गायत्री कहती है कि कोई बात नहीं मैडम, पर फिर भी वो नहीं मानती। वो बिना सुने वही करती है जो मैं कहती हूँ। इसलिए गायत्री अपनी टीचर की बात मान लेती है। फिर नहाने के बाद गायत्री की टीचर उसके साथ बदतमीजी करते हुए तोड़तुंदी उसे योगा करने के लिए एक रूम में ले जाती है। वहाँ गायत्री को सब बहुत डिफरेंट और अजीब लगता है। वो कहती है कि ये सब बहुत मिस्टीरियस है और काफी डर जाती है। वो नीचे गिर जाती है चिंदी। जब गायत्री घर वापस जा रही होती है तो टीचर उसे धमकी देती है कि अगर घर पर किसी को कुछ बताया तो वो उसे 10th क्लास का हॉल टिकट नहीं मिलने देगी। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से बाहर भेज देती है। गायत्री को पढ़ाई बहुत पसंद है। उसे लगता है कि अगर घर पर बताया तो उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, इसलिए वो ये बात छुपा लेती है। दूसरी तरफ जब गायत्री को परेशान करने वाले लड़कों के बारे में उसके पापा को बताकर पुलिस कंप्लेंट करने की बात होती है तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, कुछ चीज़ों में हमें साइलेंट ही रहना चाहिए। अगर पुलिस कंप्लेंट की तो पूरे गांव को पता चल जाएगा और हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए इससे बेहतर है कि हम चुप रहें। तुम इन सब पर ध्यान मत दो, ऐसा उसके पापा कहते हैं। गायत्री के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिका मासम आने पर अब सब स्वामी माला पहनने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन त्रिनाथ के तो बहुत सारे दुश्मन है ना। वो सब त्रिनाथ के स्वामी माला पहनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, उसके माला पहनने के बाद उस पर और उसकी पूरी फैमिली पर बदला लेने के लिए शायद वो वापस आए, इसलिए गुरुस्वामी उसे एक हिंट देते हैं। तभी त्रिनाथ को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। गाँव में रहने वाले अपने उन सभी दुश्मनों को उस खास रात के लिए गाँव के उस चौपाल पर वो अकेला रहेगा ये बताकर जो भी उसके दुश्मन हैं वो सब जब वो स्वामी माला धारण किए हुए हो तब उस पूरे गांव और उसके लोगों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। स्वामी शरणम बोलकर वहां से चले जाएं। ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा, ये कहकर वो पूरे गांव में मुनादी करवा देता है। ये सुनकर कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, इस डर से उसके सारे दुश्मन त्रिनाथ के पास आकर स्वामी शरणम बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक अकेला इंसान उसके पास आकर बिना स्वामी शरणम बोले ही वहाँ से चला जाता है और उस पर त्रिनाथ को बहुत गुस्सा आता है। मैं उसे आज रात कैसे भी करके मार दूंगा, वरना तुम सबको मेरी वजह से बहुत बड़ा खतरा होगा। ये कहकर वो हाथ में तलवार लेकर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसा सबने सोचा था, अगली सुबह उस आदमी को किसी ने मार दिया और उसकी लाश को एक बोरी में भरकर गांव के बाहर फेंक दिया। अब पूरा गांव यही मानता है कि ये मर्डर त्रिनाथ ने ही किया है और इसी वजह से सब लोग मिलकर त्रिनाथ पर हमला करने के लिए त्रिनाथ के घर जाते हैं। लेकिन त्रिनाथ साफ कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया है। वो कहता है कि अगर उसने मर्डर किया होता तो वो सीधे लाश लाकर उन्हें सौंप देता। वो अपने पिता को ये सब बताता है। जहाँ सब लोग एक बात मान रहे थे, वहीं त्रिनाथ के साथ मामला कुछ और ही था। ये सच है कि उस रात त्रिनाथ उसे मारने के लिए वहाँ गया जरूर था, लेकिन वहाँ उसे त्रिनाथ ने नहीं मारा। त्रिनाथ मारने से पहले ही किसी और ने आकर उसके सामने उस आदमी को मार दिया और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ये सब देख रही त्रिनाथ की पसंद मनम्मा उससे शराब छोड़ने के लिए कहती है और हमेशा के लिए शराब न पीने का प्रॉमिस लेती है। ये सब देखते हुए त्रिनाथ को समझ आता है कि उनके गांव में कुछ तो मिस्टीरियस हो रहा है। अगली सुबह जैसा कि सबने सोचा था, सब लोग अप्पा स्वामी की माला पहन लेते हैं। माला पहनने के बाद त्रिनाथ ये लड़ाई झगड़े और शराब छोड़कर पूरी निष्ठा से स्वामी की दीक्षा में लग जाता है। अगले दिन जब मनम्मा अकेले स्कूल जा रही थी तब वो अपनी गायत्री अक्का की फ्रेंड से मिलकर बात करती है। उसने कुछ दिन पहले स्कूल छोड़ दिया होगा। जब पूछा कि दीदी आपने स्कूल क्यों छोड़ा तो उसने कहा कि उस दिन जो दीदी मरी थी ना, उसने मेरी बुक में एक लेटर लिखकर रखा था। उस लेटर में लिखा था कि हमारे स्कूल में जो टीचर स्पेशल क्लासेज के लिए ले जाते हैं उनके घर पर सब गलत काम होते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। अगर आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाओ तो बिल्कुल मत जाना। उसने कहा कि चाहे तो स्कूल छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो और शादी करके चली जाओ। इसलिए वो लड़की भी स्कूल छोड़कर घर पर ही रह रही है, ऐसा उसने मणिकंठा को बताया। ये सब सुनकर मणिकंठा को लगा कि उसकी गायत्री दीदी भी वहीं जा रही है और उसे खतरे में जानकर मणिकंठा ने सोचा कि वो हर छोटी बड़ी बात अपने पापा को बताती है, इसलिए उसने सोचा कि घर जाते ही ये सारी बातें अपने पापा स्वामी को जरूर बता देगी। लेकिन इससे पहले कि गायत्री ये बात अपने पापा को बता पाती, उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो जवान हो गई है।
इस वजह से मणिकंठा की माँ त्रिनाथ स्वामी से साफ कह देती है कि वो अब घर कभी ना आए और मणिकंठा से भी कहती है कि तुम अपने पापा स्वामी से अब नहीं मिलोगी। दूसरी तरफ गुरुस्वामी त्रिनाथ स्वामी को उस रात होने वाली पूजा के लिए एमएलए को बुलाने के लिए वो ट्राइनाथ को भेजते हैं। वो त्रिनाथ को भेजते हैं लेकिन एमएलए त्रिनाथ से कहते हैं कि वो आज किसी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं और उसे वापस घर भेज देते हैं। उस रात जब पूजा चल रही होती है अभी उसी समय गुरुस्वामी को एक कॉल आता है। उस कॉल में ये बात होती है कि गायत्री अभी तक घर नहीं आई है, रात के तब बज रहे हैं। उसकी माँ परेशान होकर ये बताती है। गुरुस्वामी तुरंत घर जाते हैं। दूसरी तरफ गायत्री को उस स्कूल पियोन के साथ घर भेजा था लेकिन ठीक ब्रिज के पास गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है तो वो गायत्री को वहीं ब्रिज पर छोड़कर वो पियोन पेट्रोल लेने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उन गुंडों की नजर गायत्री पर पड़ जाती है। सीन कट होता है और अगली सुबह तक पूरा गांव ढूंढने के बाद भी उन्हें गायत्री कहीं नहीं मिलती। ठीक उसी वक्त उसी समय खबर मिलती है कि गांव के बाहर एक लड़की की बॉडी मिली है। सब वहां पहुंचते हैं और गुरुस्वामी सबसे पहले जाकर उस बॉडी को देखते हैं। लेकिन वहां जो थी सबको लगता है कि वो गुरुस्वामी की बेटी गायत्री है, पर वो गायत्री नहीं बल्कि मणिकांता थी। वो वहाँ मरी हुई पड़ी थी जिसे देखकर पूरा गांव एकदम शॉक हो जाता है। सब ये सोचकर हैरान है कि आखिर किन मुश्किलों में फंसकर मणिकांता की इस तरह मौत हो गई। अपने ही क्लास की मणिकांता की अचानक मौत से गायत्री और उसके दोस्तों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। दूसरी तरफ गायत्री को ढूंढने निकले त्रिनाथ स्वामी जब वापस आकर देखते हैं तो मणिकांता को इस तरह मरा देख त्रिनाथ रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि मणिकांता मरी नहीं है, उसे घर ले जाकर आराम से सुला दो। वो कहते हैं कि वो वापस आएगी। त्रिनाथ जब मणिकांता के साथ बिताए आखिरी पलों को रिकअप करके देखते हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि मणिकांता उनसे कुछ कहना चाहती थी। और साथ ही जब वो उसका खराब फोन ठीक करके मणिकांता की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें मणिकांता बहुत डरी हुई लग रही थी। वो कह रही थी कि गुरुस्वामी मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे मार देंगे। ये सुनकर त्रिनाथ एकदम शॉक हो जाते हैं। अपनी बेटी मणिकांता के साथ गुरुस्वामी की बेटी गायत्री को भी मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह माना, फिर वो मेरी बेटी को क्यों मारना चाहेगा, ये सोचकर वो हैरान रह जाते हैं और तुरंत गुरुस्वामी को कॉल करके कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, शहर के बाहर वाले ब्रिज के पास मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। ऐसा कहकर वो उसे बुलाते हैं और गुरुस्वामी भी त्रिनाथ के लिए कुछ खाने को लेकर वहाँ जाता है। त्रिनाथ खाना खाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारना चाहा, और फिर वो गुरुस्वामी ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब श्रीनाथ उसे अपनी बेटी के भेजे हुए वो ऑडियो सुनाता है। गुरुस्वामी को सारी बात समझ आ जाती है और वो कहता है कि मैं आखिरी बार अपने घर वालों को देख कर आता हूँ। तब श्रीनाथ पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। तब गुरुस्वामी बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ था वो सब बताना शुरू करता है। उस दिन पूजा के दौरान गुरुस्वामी को जो कॉल आया था वो घर से नहीं बल्कि उस गांव के एमएलए का था। वो तुरंत गुरुस्वामी को उस स्कूल टीचर के घर पर बुलाता है क्योंकि गायत्री भी वहीं पर होती है। उन गुंडों के गायत्री को फ्रिज के पास देख लेने के बाद मतलब फौरन वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों को वहाँ से तुरंत भगा देता है। वो गायत्री को घर ड्रॉप करने की बात कहता है पर उसे वापस स्कूल टीचर के पास ही ले जाता है। असल में वहाँ पहले से ये सब हो रहा था कि गायत्री जैसी न जाने कितनी ही लड़कियों को गांव का एमएलए उस टीचर के पास लेकर आता था और उन सभी का रेप करता रहता था। स्कूल के बच्चों को ये सब पता होने के बावजूद भी वो बाहर किसी को ये बात नहीं बताते थे क्योंकि उन्हें डर था कि घर वालों को पता चला तो वो उनकी पढ़ाई ही रुकवा देंगे। या बच्चे घर पर कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके माँ बाप फांसी लगा लेंगे। और इसी बात का फायदा उठाकर उस गाँव के आवारों और गुंडों की मदद लेकर उस गाँव का एमएलए और वो स्कूल टीचर मिलकर इस तरीके से बच्चों को उस एमएलए को सप्लाई करते रहते थे। क्योंकि स्कूल टीचर की एमएलए से अच्छी जान पहचान थी तो सस्पेंड होने के बावजूद भी वो वापस उसी स्कूल में काम करने चली जाती है। अब जब गायत्री को इनके घर लाया गया तो मणिकंठा ने सोचा कि वो गायत्री को किसी भी तरह बचाएगा और घर में किसी को बताए बिना। टीचर उनके घर आती है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देखकर वापस चली जाती है। ये सब देखने के बाद एमएलए और स्कूल टीचर मणिकंठा को किसी भी तरह से जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए गायत्री के साथ बहुत ही क्रूरता से बर्ताव करते हैं। उसका एक न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके पिता को धमकाकर मणिकंठा को किसी भी तरह से अपने पास खींच लाते हैं और गुरुस्वामी के हाथों ही मणिकंठा को मरवा देते हैं। मरने से पहले गुरुस्वामी ने मणिकंठा से बहुत कहा कि अपने पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, पर वो नहीं माना। जब मणिकंठा ने जोर देकर कहा कि वो ये बात पापा को बता देगा तो एमएलए ने बहुत बेरहमी से मणिकंठा को ही मरवा दिया। और पहले भी त्रिनाथ के ऊपर जो हत्या का केस आया था वो भी शायद उस गाँव के एमएलए ने ही करवाया होगा क्योंकि उसकी भांजी पहले ही इस स्कैम में फंसी हुई थी। इस तरह वो एमएलए गांव वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक करके उसी गांव की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचता है। जब त्रिनाथ को ये सब पता चला तो उसने तुरंत वहीं गुरुस्वामी को मार दिया और उन सभी बच्चों को लेकर स्कूल टीचर के घर चला गया।
स्कूल टीचर के घर जाकर उसने एमएलए को भी वहीं बुलवा लिया। एमएलए वहाँ बहुत सारे आदमियों के साथ उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एमएलए को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि उन्होंने त्रिनाथ की जान से भी प्यारी बेटी को मार दिया है। इसलिए त्रिनाथ वहाँ कितने ज्यादा गुस्से में आया था इसका वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाए। एमएलए चाहे कितने भी आदमी ले आया हो, त्रिनाथ ने उन सबको अपनी तलवार से बहुत ही बेरहमी के साथ काटकर मार डाला। और एमएलए ने जिन लड़कियों को परेशान किया था उन लड़कियों को वहाँ ले जाकर ये कहकर उकसाया कि क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। वो एमएलए पर अटैक करवाता है, जिससे वो सारे बच्चे एक साथ मिलकर उस एमएलए पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। एमएलए पर अटैक करने के बाद त्रिनाथ अपनी प्यारी बेटी और उसकी पुरानी यादों को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुख के साथ उस एमएलए को अपनी कुल्हाड़ी से काटकर जान से मार देता है। इस तरह एमएलए को मारने के बाद उस स्कूल टीचर को जिसने स्कूल में बच्चों को मारकर लटकाया था उसे भी ठीक उसी तरह उसके ही घर में मारकर वैसे ही लटका देता है और फिर बाहर आ जाता है। इस तरह अपनी पोती की मौत के जिम्मेदार हर इंसान को त्रिनाथ मारकर घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद त्रिनाथ अपनी पोती का अंतिम संस्कार और सारी रस्में पूरी करता है और बहुत दुखी रहने लगता है। इस तरह जब 3 कार्तिक मास बीत जाते हैं तब कहीं बहुत दूर से एक स्वामी अपनी बेटी मणिकंठा को अपने साथ लेकर आते हैं और त्रिनाथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने हाथों से उनकी बेटी को इरुमुड़ी बांधे। उस बच्ची का नाम भी मणिकंठा होने की वजह से त्रिनाथ उस बच्ची में अपनी बेटी मणिकंठा को ही देखता है। उसे लगता है जैसे मणिकंठा खुद उसके सामने आकर उस बच्ची के जरिए बात कर रही है। मणिकंठा अपने भाई त्रिनाथ से कहती है कि मैं एक खास मकसद के लिए पैदा हुई थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैं मर गई। अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी ही बेटी बनकर जन्म लूंगी। देखो मैं आ गई हूँ। उसने कहा होगा कि मेरे वापस आने तक तुम बिल्कुल खुश रहना पापा। उसके बाद त्रिनाथ उस बच्ची की इरुमुड़ी बांधकर उसे वहाँ से सबरीमाला भेज देता है और जाते जाते वो मणिकंठा त्रिनाथ से ये कहकर जाती है कि मेरे वापस आने तक आप बहुत खुश रहिएगा। बस दोस्तों, यहीं पर इस मूवी की स्टोरी एंड होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो तुरंत इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।